क्या आपको दार्जिलिंग के डरावने स्कूल की कहानी पता है? देखो, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कुर्सियोंग नाम का एक हिल स्टेशन है। ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन यहाँ पर एक डरावने स्कूल की कहानी फेमस है और इस स्कूल का नाम है विक्टोरिया बॉयज स्कूल। इस स्कूल के आसपास ना एक जंगल है और इस जंगल का नाम है डू हिल फॉरेस्ट। और लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूरे भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस स्कूल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले बड़े ही मिस्टीरियस और भयानक तरीके से कुछ बच्चे गायब होने लगे और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये स्कूल हॉन्टेड, डरावना और क्रीपी बन गया। लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, लेकिन फिर भी मैं काफी रिसर्च करके इसकी एक कहानी लेकर आया हूँ जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन इस इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी को स्टार्ट करने से पहले हेलो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है 1950 की। अंग्रेजों का शासन जब भारत पर खत्म हुआ था तो कुर्सियोंग एक फेमस हिल स्टेशन था। यहाँ पर काफी सारे बोर्डिंग स्कूल्स थे। बोर्डिंग स्कूल्स अगर आपको नहीं पता तो वो होते हैं जहाँ पर बच्चों का दाखिला कराया जाता है और वहीं पर रहकर बच्चे अपने स्कूल भी जाया करते हैं। उन दिनों जो एजुकेशन सिस्टम था वो एकदम ब्रिटिशर स्टाइल का था, एकदम अंग्रेजों के जमाने के स्टाइल का। अब वैसे तो उन दिनों इंडिया में बहुत सारे ब्रिटिश स्टाइल के स्कूल थे, लेकिन उसमें से सबसे पुराना था विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल। इस स्कूल को 1879 में बनाया गया था। दिखने में ये बहुत सुंदर लगता था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर यानी इसका डिजाइन कुछ अलग तरीके का था। इसके कमरे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। इस स्कूल में लगभग 8 से 16 साल के 200 से 250 बच्चे रहते थे। बोर्डिंग फैसिलिटी होने की वजह से बच्चे महीनों महीनों तक अपने घर नहीं जाते थे। लेकिन 1960 के दशक में इस स्कूल में कुछ अजीब होता है। पहले एक बहुत छोटा 10 साल का बच्चा जिसका नाम था रोहित कुमार, वो अचानक से अपने रूम से गायब हो जाता है। स्कूल वालों ने बहुत ढूंढा, पुलिस भी आई, बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं मिला। अब इससे पहले कि ये वाला केस ठंडा होता 2 ही महीने हुए थे और एक और बच्चा गायब हो जाता है। उसका नाम था अनिल दास। अब जिस तरीके से रोहित रातों रात गायब हुआ था, ये अनिल भी रातों रात ही गायब हुआ। और ये मिस्टीरियस बात सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही। एक दिन इस स्कूल की एक टीचर जिसका नाम था मिस मैरी डिसूजा, वो इस स्कूल के 4th फ्लोर पर चढ़कर वहां से कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। लेकिन जानते हो सबसे डरावनी बात क्या है? मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था और उस सुसाइड नोट में उसने लिखा हुआ था कि मैं उन बच्चों को देख पा रही हूँ जो बच्चे गायब हुए हैं। वो मेरे पास आते हैं, मुझे बुलाते हैं और जिस तरीके से वो मुझसे बात करते हैं मुझे बहुत डर लगता है और इस डर में मैं और नहीं जी सकती। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो गाइस कि अगर एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड स्कूल है जो बहुत ही फेमस है अपने इंग्लिश के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, और ये फेम उस स्कूल के पास अगर बहुत लंबे समय से है तो वो स्कूल हर वो कोशिश करेगा जिसकी वजह से वो बदनाम ना हो। एंड ये सारी चीजें अगर बाहर आती तो उस स्कूल के ऊपर भी क्वेश्चंस होते। इसीलिए इन चीजों को स्कूल ने दबाना सही समझा। अगले 5 साल में लगभग 12 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यही सबसे बड़ा इंसिडेंट था तो नहीं। 1967 में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट होता है। एक रात की बात है, 4th फ्लोर के सारे बच्चे हॉस्टल में सो रहे थे। अगले दिन एग्जाम होने वाला था, इसलिए सब लोग पढ़ के सोए थे और बहुत गहरी नींद में थे। लेकिन तभी उस फ्लोर पे कुछ अजीब होता है, कुछ डरावना। फ्लोर में अचानक से एक बहुत तेज आग लग जाती है और वो आग इतनी तेजी से फैलती है कि बच्चों को वहां से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। लगभग 23 बच्चे उसी आग में जलकर, चीखकर, चिल्लाकर मर जाते हैं। वो चीख उस पूरी रात उस कुर्सियोंग स्कूल में गूंजती रही। एंड ये सारी चीजें उसी स्कूल का एक टीचर कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि वो टीचर नहीं था, वो एक शैतानी आत्मा थी और जितने भी लोगों को वो मारता था उससे वो और ज्यादा शक्तिशाली और जवान होता जाता था। एंड यही रीजन है कि उसने काली तंत्र विद्या सीखी थी और स्कूल के बेसमेंट में रह के वो बहुत सारे लोगों को अपने वश में करता रहता था। काफी सारे लोगों को वो 4th फ्लोर से कूदने के लिए कहता था और काफी सारे बच्चों को तो उसने वश में करके एक दूसरे को ही मरवा दिया। 1980 तक इस टीचर के बारे में पता नहीं चला था। स्कूल वाले पूरे तरीके से परेशान हो चुके थे क्योंकि अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन करने से डरने लगे थे। और लगभग 10 साल के बाद यानी 1980 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के वक्त जिस टीचर का नाम आया था उस टीचर को कभी नहीं पकड़ा जा पाया। हाँ, बेसमेंट में कुछ चीजें जरूर मिली, जैसे कुछ गुड़ियां मिली जिसके अंदर सुई लगी हुई थी, कुछ बाल मिले जो इंसान के थे, कुछ हड्डियां मिली जो इंसानी बच्चों की थी, लेकिन वो इंसान कहाँ है अब किसी को भी नहीं पता। इस स्कूल का आधे से ज्यादा पार्ट 1990 में बंद हो चुका था। कुछ पार्ट चलता था लेकिन वो भी 2010 में पूरे तरीके से बंद हो गया और आज ये स्कूल पूरे तरीके से खंडहर है। अगर आप इस कुर्सियोंग स्कूल में जाओगे तो आपको बस टूटी फूटी इमारत मिलेगी, लेकिन कई बार अगर आप रात में जाओगे
तो उसी इमारत की खिड़की के कोने से कोई आपको मुस्कुराता हुआ और झांकता हुआ मिलेगा। आज भी लोग कहते हैं कि वो 23 बच्चे जो उस रात में 4th फ्लोर पर जल के चिल्लाकर तड़प कर मरे थे, वो उस स्कूल के कॉरिडोर्स में आज भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। और इस स्कूल को ना कई सारे लोगों ने स्टार्ट करने की कोशिश की। कई बार उन्हें फंडिंग नहीं मिलती थी और कई बार अगर स्कूल स्टार्ट किया जाता था तो लोगों की फिर से मौत होने लगती थी। और पता है 2024 में यहाँ पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आया था। एक इन्वेस्टिगेटर जो 32 साल का था और इसका नाम था रोहित। इसका बस एक ही एम था कि इसने जो यहाँ की कहानियां सुनी है इस बॉयज स्कूल की, इसमें कितनी सच्चाई है उस चीज को दुनिया के सामने ये लाना चाहता था। तो अपने सारे इक्विपमेंट्स को इसने इकट्ठा किया एंड पहुंच गया उस स्कूल। और इतनी डरावनी जगह पे कोई अकेले तो जाएगा नहीं, तो वो अपने 2 दोस्तों के साथ आया था। उन लोगों ने जो दिन का समय था वो इसी स्कूल के आसपास में व्यतीत किया, लेकिन रात होते ही वो इस स्कूल के अंदर गए। वहाँ के आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की कि भैया वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है कि आप वापस नहीं आओगे। लेकिन आप तो ये जानते हो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कैसे होते हैं। उन्हें ये जानना होता है कि यहाँ पर अगर भूत है, यहाँ पर अगर कोई साया है तो वो किस हद तक स्ट्रांग है या किस हद तक एक इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं या जो मशीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सिग्नल्स के बेसिस पर वो ये डिसाइड करते हैं कि इस कमरे में कोई है या फिर नहीं। रात के लगभग 12 बज चुके थे। रोहित अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉनिटर को ऑन कर चुका था और ऑन करके वो रूम में कुछ सवाल पूछता है। उस कुर्सियों के उसी फ्लोर पर वो था जहाँ पर वो आग लगी थी, यानी 4th फ्लोर। और वहाँ पर वो जाकर अपने मॉनिटर को ऑन करके पूछता है कि क्या इस कमरे में कोई है। लगभग 5 से 10 सेकंड तक शांति थी, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ क्रीपी हुआ। रोहित ने एक स्टैंड पर कैमरा रखा हुआ था, वो स्टैंड गिर गया। रोहित बहुत चौंक गया, लेकिन उसके दोस्तों ने बोला कि ये भी हो सकता है कि ये अपने आप गिर गया हो, हमने सही से सेट ना किया हो। लेकिन ऐसे में रोहित बोलता है कि उस स्टैंड को उठाओ मत, ये एक सिग्नल हो सकता है। रोहित बोलता है कि अगर इस कमरे में कोई है तो मेरे मॉनिटर पर बीप करो। गाइस, ऐसा माना जाता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास जो मॉनिटर होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही भूत से बात कर पाते हैं। और जब उस मॉनिटर में बीप होता है, बीप की आवाज होती है, उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि वो भूत उनसे क्या कह रहा है। पहला सवाल यही था कि क्या इस कमरे में कोई है, अगर कोई है तो हमारे मॉनिटर में 2 बार बीप करो। एंड गाइस, थोड़ी देर के बाद उस मॉनिटर में 2 बार बीप होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था, उसमें भी 2 बार बीप होता है। लेकिन तीसरा सवाल जिसके लिए वो लोग रेडी नहीं थे, उसका आंसर मिलते ही वो लोग भागने लगते हैं, क्योंकि रोहित ये सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें हमारा यहाँ पर आना पसंद है। तो उस वक्त कोई बीप नहीं होती है। उस वक्त उसी कोने के एक अंधेरे कमरे से एक चेहरा उड़ता हुआ निकलता है और बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम सबको कच्चा खा जाऊंगा। इस चीज को सुनते ही रोहित और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और उसके बाद वो चेहरा गायब हो जाता है। लेकिन इतना काफी था रोहित और उसके दोस्तों को ये समझाने के लिए कि वो जिस जगह पर हैं वो उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। रोहित और उसके दोस्त सारा सामान उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन सबको बस एक ही चेतावनी मिलती है, यहाँ से दूर रहो। आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो टीचर आज तक पकड़ा नहीं जा पाया। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर वो काली विद्या कर लेंगे तो उनकी एज बढ़ जाएगी या फिर वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। मतलब आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन जानना चाहूंगा आप इस बारे में क्या सोचते हो। क्या काली विद्या से किसी इंसान को ऐसी शक्तियां मिल सकती हैं जिससे वो अमर हो जाए या फिर बहुत शक्तिशाली हो जाए बाकी इंसानों से? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेक श्योर करना कि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करो, क्योंकि उसमें तो और मजा आने वाला है। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं कोई उड़ता हुआ चेहरा तो नहीं आपको देख रहा है। मिलते हैं